अपने बाउंड्रीज में थोड़ा रही है, अपने बाउंड्रीज में थोड़ा। तो स्त्री 2 बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है और दर्शक भी इसके दीवाने हो गए हैं। फिल्म ने शानदार कलेक्शन किया है और दिखा दिया है कि एक अच्छी कहानी की ताकत क्या होती है। लेकिन जब फिल्म हिट हुई तो जैसे सबने एक नए कोल्ड वॉर का ऐलान कर दिया। राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर के बीच पीआर की जंग शुरू हो गई है, जैसे वो दोनों बास्केटबॉल कोर्ट में आमने सामने हों। राजकुमार राव की पीआर टीम की कोशिश है कि सारी क्रेडिट बस राजकुमार को मिले। दिस हैज टू बी ऑल अबाउट राजकुमार राव, कह रहे हैं वो। दूसरी ओर श्रद्धा कपूर की पीआर टीम फिल्म के 400 करोड़ के बिजनेस का क्रेडिट पूरी तरह से श्रद्धा पर डाल रहे हैं। आर्टिकल्स में श्रद्धा कपूर को मोदी से भी बड़ा इन्फ्लुएंस बना दिया गया है और प्रियंका चोपड़ा भी उनकी चमक के सामने फीकी पड़ रही हैं। लगता है कि श्रद्धा के पीआर टीम ने सबको चौंकाने का कमाल कर दिखाया है। इस बीच राजकुमार राव भी इंटरव्यूज में व्यस्त हैं, अपनी संघर्ष की कहानियां सुना रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हर इंटरव्यू में वो एक नई ट्रेजेडी जोड़ रहे हैं। आपको नहीं पता कैसे मैंने सर्दियों में 10 किलोमीटर पैदल चलकर ऑडिशन दिया। फिल्म के बाकी एक्टर्स की चर्चा कम हो रही है, लेकिन अपार शक्ति खुराना ने इस पीआर हंगामे पर चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने श्रद्धा कपूर की पीआर टीम को छेड़ते हुए कहा कि एक एक्टर को बड़ा दिखाने के लिए दूसरे को छोटा दिखाना सही नहीं है। अपार शक्ति ने कहा, अगर मैं ज्यादा बोलूंगा तो ये विवाद खड़ा कर सकता है, इसीलिए मैं बस यही कहूंगा कि फिल्म अच्छी है तो चल रही है, पीआर की चाट पकौड़ी में मत पड़ो। अभिषेक बनर्जी, जिन्होंने फिल्म में जना का रोल किया, ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने हंसते हुए कहा कि फिल्म की सफलता का क्रेडिट पूरी टीम को जाता है, न कि किसी एक हीरो को। वो कहते हैं, मेरी एंट्री सीन पर सबसे ज्यादा तालियां बजी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ही फिल्म का स्टार बन जाऊं। राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का भी हाथ है। तो स्त्री 2 की सफलता के साथ साथ इस पीआर की जंग ने एक नया एंटरटेनमेंट शो शुरू कर दिया है। ऐसे में आपको क्या लगता है, स्त्री 2 हिट होने का क्रेडिट एक्चुअली किसे जाना चाहिए? अच्छी कहानी को, अच्छे डायरेक्शन को, अच्छी एक्टिंग को, या फिर किसी एक स्टार को? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में से लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। अगर सलमान जी को देखें, उनकी कितनी फैन फॉलोइंग है, कितना प्यार करते हैं लोग उनसे। आई थिंक ही इज राइट नाउ द टॉप मोस्ट लव्ड स्टार इन द कंट्री। तो कंगना रनौत की अगले महीने एक फिल्म आने वाली है जो इंदिरा गांधी द्वारा लगाई गई इमरजेंसी पर बेस्ड है। इसी फिल्म के प्रमोशन के लिए कंगना आजकल जगह जगह मुंह मार रही है, अलग अलग जगह इंटरव्यू दे रही है। इन इंटरव्यूज में कंगना दिल खोलकर फेंक रही है। क्या जो उसके मन में आ रहा है वो फेंक रही है, सामने वाले से लपेटी नहीं जा रही, लेकिन वो फेंकने में बिजी है। कंगना ने कुछ समय पहले कहा था कि उसे सलमान खान की फिल्मों को भी करने से मना कर दिया था। बजरंगी भाईजान और सुल्तान दोनों फिल्में कंगना को ऑफर की गई थी। सलमान दद्दू ने हाथ पैर जोड़कर कंगना से रिक्वेस्ट की थी कि दीदी ये फिल्में कर लो, लेकिन उसने फिल्मों को ये कहकर करने से मना कर दिया कि जब तक महिलाओं को खिलौना समझोगे तब तक वो उसकी फिल्मों में काम नहीं करेगी, जब तक वो औरतों को मजबूत रोल नहीं देगा तब तक वो उसकी फिल्म में काम नहीं करेगी। अगर आप लोग कुछ काम कर रहे हैं तो अपना काम छोड़ दें और लपेटना शुरू कर दें, क्योंकि खांचे वाली रानी ने आगे जो बातें बोली हैं उन्हें झेलने के लिए लपेटना जरूरी है। कंगना ने सलमान खान की फिल्मों को रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन ईद की पार्टी में सलमान खान के घर पर मुजरा करने और लेग पीस उधेड़ने के लिए हर साल जाती है। हमें अभी भी याद है जब प्रियंका चोपड़ा ने सलमान खान की फिल्म भारत में काम करने से मना कर दिया था, तो प्रियंका चोपड़ा को हॉलीवुड फिल्मों की तरफ भागना पड़ा था, क्योंकि बॉलीवुड में उसे हर किसी ने बॉयकॉट कर दिया था। सलमान खान और प्रियंका चोपड़ा की दुश्मनी तब से आज तक चल रही है, लेकिन ये ऑटो रिक्शा सलमान दद्दू की फिल्मों को रिजेक्ट करने के बाद भी उसकी पार्टी में लेग पीस खाने जाती है। कंगना ने अपने इंटरव्यू में ये भी कहा कि उसे फिल्म संजू ऑफर हुई थी। खुद रणबीर ड्रग्स कपूर अपने प्राइवेट पैरों पर चलकर अपने दोनों प्राइवेट हाथों को जोड़कर उससे फिल्म में काम करने के लिए भीख मांग रहा था। रणबीर ड्रग्स कपूर ने कंगना से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट की कि वो उसकी फिल्म में काम कर ले, लेकिन उसने फिल्म में काम करने से मना कर दिया था। पिछले साल कंगना ने रणबीर कपूर पर यह भी आरोप लगाया था कि रणबीर कपूर उसे टेक्स्ट मैसेज भेजता है और डेट करने की रिक्वेस्ट करता है। रणबीर कपूर तब भी हाथ जोड़ रहा था कि वो उसे डेट कर ले, लेकिन कंगना ने मना कर दिया था, क्योंकि कंगना को नेपो कीड़ों से सख्त नफरत है। लेकिन नेपो कीड़ा अगर ऋतिक रोशन हो या गुटका देवगन हो तो उसके साथ झूला झूलने में कोई दिक्कत नहीं है। अध्ययन सुमन के साथ भी इसे नेपोटिज्म से कोई परेशानी नहीं होती और उसके साथ भी ये घुड़सवारी आसानी से कर लेती है। लेकिन जब बकैती करनी हो तो कुछ भी कर दो, जो मुंह में आए वो हक दो। गोबर भक्तों को क्या है, जो हगेगी वो खाएंगे।
भाई उनकी मजबूरी है, वरना महामानव उनका बाप बुरा मान जाएगा। कंगना ने सलमान खान को बॉलीवुड का सबसे महान और दयालु इंसान बताया है। कंगना ने कहा कि सलमान खान से बड़ा देशभक्त कोई नहीं है। मतलब कंगना इनडायरेक्ट वे में मोदी जी को टारगेट कर रही थी। अरे कंगना, कितनी घटिया सोच है रे तेरी। कंगना ने कहा कि बॉलीवुड के तीनों खान यानी सलमान, हकला, शाहरुख और छुटका आमिर बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन लोग हैं। उन्होंने कभी भी मेरे साथ भेदभाव नहीं किया। ये तीनों बॉलीवुड के सबसे महान एक्टर हैं। जबकि 2021-22 में इसी कंगना ने हकले, शाहरुख और छुटके आमिर को खूब गालियां दी थी। इन दोनों को देशद्रोही भी बताया था। लेकिन अब ये दोनों भी सलमान दद्दू के साथ सबसे बड़े देशभक्त हैं। जब कंगना इन तीनों कलाकारों को सबसे बड़ा देशभक्त बता रही थी, तब हमारे प्यारे मोदी जी गाड़ी के पीछे खड़े होकर चोरी चोरी कंगना को बकवास करते हुए घूर रहे थे। जब कंगना को इस बात का पता चला कि मोदी जी उसे घूर रहे हैं, तो कंगना ने पूर्व पीएम इंदिरा गांधी को गाली देनी शुरू कर दी ताकि मोदी जी खुश हो जाएं। वैसे खुश तो वो पहले ही कर चुकी है, तभी तो टिकट मिला था। लेकिन कंगना ने इंदिरा गांधी को नेपोटिज्म का प्रोडक्ट बताया और कहा कि इंदिरा गांधी को राजनीति की समझ नहीं थी, लेकिन अपने पिता की वजह से वो प्रधानमंत्री के पद पर बनी रही। पाकिस्तान को तोड़कर बांग्लादेश भी इंदिरा गांधी ने नहीं, बल्कि मोदी जी ने बनवाया था। कंगना की आने वाली फिल्म इमरजेंसी पर सिख समुदाय ने भी आपत्ति उठानी शुरू कर दी है और उनका कहना है कि फिल्म में सिखों को गलत तरीके से दिखाया गया है। फिल्म पर बैन लगाने की मांग हो रही है, लेकिन जब सैया भय कुतवाल तो डर काहे का। और कंगना रनौत इन सबसे बेफिक्र होकर फिल्म का प्रमोशन करने में बिजी है, क्योंकि उसे पता है उसकी फिल्म पर कोई भी बैन नहीं लग सकता। धुआंधार फेंकने में बिजी है, 100 में से 120% झूठ फेंकने में लगी हुई है कि कैसे भी करके मीडिया की सुर्खियों में बनी रहे। इधर कंगना की चुनावी क्षेत्र मंडी के लोग इंतजार में पलके बिछाए बैठे हैं कि कब कंगना इस मुजरेपन से बाहर आएगी और कब उनके क्षेत्र का विकास करेगी। लेकिन कंगना को उन लोगों के विकास से घंटा कुछ नहीं लेना देना। उसे बकैती करनी है और बकैती करके फिल्में झटकनी है। सलमान को खुश करना है ताकि उसके फार्म हाउस में जाकर ट्रैक्टर छोड़ो, झूठ बोलकर एजेंडा चलाना है, सिर्फ बकवास करनी है। एक तरफ कहती है कि बॉलीवुड ने इसे बायकॉट कर रखा है, तो दूसरी तरफ कहती है कि सलमान खान और रणबीर कपूर जैसे लोग इसे फिल्में ऑफर कर रहे हैं। कंगना की इस बकैती पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट में से लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। बच्चन परिवार काफी दिनों से चर्चाओं में बना हुआ है। जहां एक तरफ जया बच्चन सदन में सभापति जगदीप धनखड़ संग बदतमीजी कर काफी दिनों से सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ इस तरह के दावे किए जा रहे हैं कि काफी दिनों से अभिषेक और ऐश्वर्या के बीच अनबन चल रही है और दोनों ही जल्दी तलाक लेने वाले हैं। कुछ दिनों पहले अभिषेक बच्चन का एक फेक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें वो ये कहते दिख रहे थे कि वो और ऐश्वर्या तलाक लेने वाले हैं। हालांकि बाद में तलाक की खबरों पर रिएक्ट करते हुए अभिषेक बच्चन ने इसे अफवाह बताया।